नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे साथ और हमारे चैनल बघेल सर केमिस्ट्री में। हम देश के एक नागरिक होने के नाते थोड़ा बहुत अपना भी फर्ज निभा देते हैं और हम आपको आग्रह कर देते हैं, निवेदित कर देते हैं, सूचित कर देते हैं, ये चीज़ बता देते हैं कि वर्तमान समय में यानी 2022 जो फरवरी 2022 चल रही है, अभी वीडियो जो बन रही है वो फरवरी 2022 में, उसमें 5 राज्यों में चुनाव का आगाज हो चुका है और 5 राज्यों की जनता बखूबी पिछले कार्यकाल में और ऐसे कई कार्यकालों में नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री यानी देश के और प्रदेश के जितने भी नेता हैं, राजनेता हैं, वो सभी जनता के साथ क्या सलूट करते हैं, क्या बर्ताव करते हैं, उसके तहत हम आज ये बड़े दुखित मन से वीडियो बना रहे हैं। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो और हमारी बताई हुई बातें अच्छी लगें तो इन्हें आगे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और लोगों तक पहुंचाएं, लोगों को बताएं ताकि लोग जागरूक हों और नेताओं के प्रति, राजनीति के प्रति, सत्ता के प्रति, सरकार के प्रति एक ऐसी मुहिम चालू करें ताकि ये लोग 5 साल आपको परेशान करने से बचे। तो अभी फिलहाल के जो चुनाव कार्यकाल में क्या हो रहा है कि सारे मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री, जहां तक कि केंद्र के मंत्री भी अपनी कुर्सी को छोड़ करके और जनता के मध्य अपने गुणगान करने आए हैं, बताने आए हैं कि हम जनता के लिए कितना कार्य करते थे, कितना करते हैं और जनता को उसका कितना लाभ मिलता है, ये बखूबी जनता जानती है। अगर किसी के क्षेत्र से कोई भी विधायक, सांसद, मंत्री चुन के चला जाता है, हम इसलिए चुनते हैं ताकि वो लोग हमारे सुख और दुख में, परेशानी में हमारी बात को सुने और हमारी बात पर तवज्जो दें और हमें आगे बढ़ाएं। लेकिन वो हमें बढ़ाने के बजाय सिर्फ और सिर्फ अपने विकास की बात करते हैं, अपने विकास का काम करते हैं, अपने मतलब का काम करते हैं। हमें वो पहचानते तक नहीं, हमसे मिलना चाहते तक नहीं, हमें मिलने भी नहीं दिया जाता है। ये तो बहुत छोटी बात है। तो क्या उम्मीद करके हम उन्हें वोट देते हैं? आज जो भी 10-15 दिन का समय है, 10 दिन का समय है, 15 दिन का समय, जहां भी हमारी वीडियो पहुंचे, जितना भी समय बचे, जो भी जनता का आदमी है, उसके बीच अगर कोई उम्मीदवार, चाहे तो वर्तमान में है, चाहे आगामी चुनाव की सरकार में बनेगा या फिर पीछे रह चुका है, अपने कार्यकाल के हमेशा उसे जो भी आपके साथ कर्तव्य किया है उनका लेखा जोखा अवश्य उनके साथ रखें। और ऐसा ही नहीं, गांव का हर व्यक्ति उस व्यक्ति के साथ हो जो उससे सवाल और जवाब कर रहा है कि हमारे गांव में विकास हुआ है या नहीं हुआ है, विकास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, विकास की क्या योजना रहनी चाहिए। ये सभी योजनाओं के तहत उनसे बात करें और बात करके ऐसा ही नहीं, उनको पीछे योजनाओं की जो बातें हुई थी कि हमारे लिए आप क्या वादा करके गए थे और हमारे लिए आपने क्या किया, 5 साल में आप हमारे लिए कहाँ खड़े थे, 5 साल में आप हमें क्यों नहीं मिले, 5 साल में आप हमारे कितने साथ आए। आज हमारे वोट को लेने के लिए आप हमारे दहलीज पर आए हैं, घर घर पर्चे बांट रहे हैं, पैर पकड़ रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। ये 5 साल तक क्यों नहीं किया गया? ये 5 साल तक क्यों नहीं किया गया? आप हर अधिकारी से ये बात पूछें कि भैया अगर ये वादा करके चले जाते हैं और ये वादा पूरा नहीं करते तो हम किन से शिकायत करें, अपनी बात को कहाँ रखें, किन से कहें? हम इनका चुनाव क्यों करते हैं? आप इनका चुनाव ना करें। अगर आपके
हित का कोई उम्मीदवार नहीं है तो अपना वोट ना डालें। और जो भी उम्मीदवार आपके शहर में, गांव में, नगर में, घर में आता है, उससे अपने उनके 5 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा जरूर लें, बात करें, पूछें। अपने समाज के किसी लोगों के दबाव में ना आए कि समाज के लोग, अगर आप पूछेंगे बात को तो समाज के लोग कहेंगे अरे कैसी बात करते हो, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, ये विधायक जी हैं, ये मंत्री जी हैं, घंटा मंत्री जी हैं, साले बदमाश हैं, ये निकम्मे हैं, नालायक हैं। क्योंकि हमारे 5 साल में इन्होंने बातें नहीं सुनी, हमें नहीं समझा कि हम किस जगह के व्यक्ति हैं। अगर कोई भी उम्मीदवार अगर आपके घर पे आता है और आपसे विनम्र निवेदन करके हाथ जोड़ के नमन करता है, तो इस नमन के लालच में मत आ जाना। आप उनसे पूछना कि आप हमें जानते हो, नाम क्या है हमारा। अगर आप हमें नहीं जानते हो तो इस क्षेत्र से आपको उम्मीदवार बनकर के चुनाव लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि आप जब क्षेत्र की जनता को नहीं जानते, जनता से रूबरू नहीं हो, जनता को पहचानते नहीं, तो आपको चुनाव लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। जब हमें आप पहचानते नहीं तो हमारे लिए करोगे क्या? वोट तो हमारा ले जाओगे, वोट हम आपको दे देंगे, लेकिन हमारे लिए क्या करोगे? जब ये चुनाव संपूर्ण हो जाते हैं, उम्मीदवार चुन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, तो आप इनके पास भटक नहीं सकते, आप इनके पास जा नहीं सकते बगैर सोर्स और सिफारिश के। आज मैंने देखा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के कई दिग्गज नेता जो रैलियों में किसी योजनाओं का अनावरण करने में, किसी योजनाओं को लागू करने में, जब जनता के बीच में रैली करते हैं, भीड़ में रहते हैं, तो लाखों दूर ऐसा लगता है कि इनको कोई छू लेगा, मार देगा। बहुत दूरियां बना करके ये आपको रैलियां करते हैं, आपके साथ वार्तालाप करते हैं। अगर जो हमारे पास नहीं आ सकता वो हमारा कभी नहीं हो सकता। आज वही नेता, जहां तक कि मैं बात भी कर देता हूं, गृह मंत्री जी गांव में डोर टू डोर पर्चा बांट रहे हैं, डोर टू डोर पर्चा बांट रहे हैं, अपना प्रचार कर रहे हैं। अरे मंदबुद्धियों, मेरे नागरिकों, आप ये सोचो कि ये देश का गृह मंत्री है, देश का गृह मंत्री, और विशेष किसी एक पार्टी के लिए, खुद की पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर रहा है। आपने अपने देश के लिए चुना था, सैलरी देश से मांगता है, सैलरी देश से लेता है, सेवा देश की नहीं करता। अगर तुम्हें चुनाव का प्रचार करना है तो आप सर्वत्र चुनाव का प्रचार कीजिए, सर्वत्र बात कीजिए, सभी पार्टियों के हित की बात कीजिए, क्योंकि आप सबके नेता हो। कहने के लिए तो कहते हैं प्रधानमंत्री हमारे हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री देश के हैं, रक्षा मंत्री देश के हैं, लेकिन जब देश के हैं तो देश के लिए बात क्यों नहीं करते? देश में हर एक पार्टी रहती है, हर एक पार्टी का नागरिक रहता है, देश के हर एक नागरिक के लिए बात करनी चाहिए। तो आज ये अकेली अपनी पार्टी के लिए, कभी किसी देश के लिए, किसी देश के किसी नागरिक के लिए ये काम नहीं कर सकते। मेरे प्यारे बंधुओं, आप समझो इस बात को कि ये देश के लिए कभी कोई भी कार्य नहीं कर सकते, आपके लिए कोई कार्य नहीं कर सकते, ये सिर्फ और सिर्फ अपने लिए कार्य कर सकते हैं। क्योंकि आज जिन 5 राज्यों में चुनाव है, वहां जिसकी सरकार है, चाहे बीजेपी की है, चाहे कांग्रेस की है, चाहे किसी और अन्य दल की सरकार है, वो सरकार अपने प्रचार के लिए, अपने जीतने के लिए, सत्ता में अपने को रहने के लिए ही प्रचार कर रही है। अरे आज अभी तक तुम जो है वो उन्हीं सारे प्रदेशवासियों के कार्यकर्ता हो, प्रदेशवासियों के नायक हो, तो नायक के लिए सभी प्रदेशवासियों की बात करो। बीजेपी की सरकार केंद्र में है, और केंद्र की सरकार, कहा जाता है कि ये जो भी मंत्री है, प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, और रक्षा मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, सारे मंत्री पूरे देश के हैं। लेकिन देश में हर एक नागरिक रहता है, 140 करोड़ जनसंख्या रहती है, 140 करोड़ जनसंख्या के लिए ये काम नहीं करते। चुनाव अपनी पार्टी के लिए करते हैं, चुनाव अपने उम्मीदवार के लिए करते हैं। तो किसके लिए? लालच क्या है? लालच सिर्फ और सिर्फ इनको अपने लिए है। जनता क्या करेगी, जनता क्या नहीं करेगी, इनको कोई लेना देना नहीं है। जब कभी बाढ़ आती है
तो ये ऊपर से हेलीकॉप्टर से क्या करते हैं, ऊपर से हेलीकॉप्टर से ये देखते हैं। अरे महामूर्खों, मंदबुद्धि, ये तुम्हें नहीं पता कि जनता नीचे त्राहिमाम है, आसमान पे नहीं है। तुम आसमान पे हेलीकॉप्टर लेकर के लैंडिंग कर रहे हो। क्यों चुनते हो ऐसे देशवासियों? देशवासियों, ऐसे नेताओं को क्यों चुनते हो? मत चुनो, मत चुनो, ये देश को बर्बाद कर देंगे। क्या करेंगे फिर? लोग पूछते फिर क्या करेंगे? अरे क्या करेंगे, हम एकजुट होकर के इनके विपक्ष में आ जाएंगे, वोट नहीं करेंगे, नोटा पे वोट दबाएंगे, मतदान नहीं करेंगे। जब मतदान नहीं करेंगे तो हमारी भी बात सुनी जाएगी कि लोग मतदान नहीं करते। लोग जब मतदान नहीं करते तो क्यों, क्या राय है हमसे पूछी जाएगी, तो हम अपनी राय रखेंगे। तो मैं सभी जितने भी हमारे दर्शक हमारे वीडियो को देखेंगे, आगे भी अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। मैं उनसे करबद्ध निवेदन करता हूं, हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि देश के जितने भी प्रदेश में चुनाव है और जहां भी चुनाव होंगे, हमारे वीडियो जहां भी जाएंगे, वहां उन सभी लोगों से और नागरिकों से निवेदन है कि जो भी आपके घर में, शहर में, नगर में, गांव में कोई भी उम्मीदवार या उसका प्रतिनिधि आता है, तो उससे अपने लिए उनके कार्यकाल में होने वाले लाभ और हानि की बात करें, पूछें, सवाल जवाब करें। निर्मुख होके ना बैठे, मंद बुद्धि होके ना बैठे, अपने मुंह में ताला लगा के नहीं बैठे। जब आप अपने घर में उनके सामने नहीं बोल सकते तो उनके घर में आपको कभी बोलने की हिम्मत भी नहीं होगी। तो निवेदन है आपसे और सभी देशवासियों से कि आप अपने कर्तव्य का, नागरिक होने का फर्ज अदा करें और जो भी उम्मीदवार आपसे वोट मांगने आता है, उस उम्मीदवार से सवाल जवाब और उनके कार्यकाल में होने वाले जितनी भी योजनाएं मिली हैं, क्या आपके पास पहुंची हैं, उन योजनाओं से पूछें। जनता में क्या माहौल है, क्या जनता को मिला है, क्या जनता के साथ ये कर रहे हैं, उनके बारे में भी बात करें। अगर उनकी सरकार है तो उन सरकार की सारी योजनाओं का खाका उनके सामने रखें कि आप इस सरकार के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये सरकार देश के लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, अकेले मेरे लिए नहीं, मेरे प्रदेश के लिए, मेरे देश के लिए क्या कर रहे हैं। बहुत दुख होता है मुझे इन बातों को सोच करके। ये नेता है, नेता नहीं है ये। लोग कहते हैं हम सेवक हैं, प्रधान सेवक हैं। घंटा प्रधान सेवक हो, नालायक हो, महामूर्ख हो। तो सेवा ऐसे नहीं होती है, ऐसे सेवा नहीं होती है। कर रहीसी कपड़े पहन लिए, बड़ी बड़ी गाड़ियों में निकल रहे हैं, हेलीकॉप्टर से उड़ रहे हैं, ये सेवा नहीं होती है। सेवा होती है जमीन पर, सेवा होती है लोगों के बीच में। अरे क्यों डरते हो? तुम्हें किसका डर है? अगर तुम गलत हो तो तुम बच नहीं सकते और सही हो तो तुम्हें कोई मार नहीं सकता। तो विनम्र निवेदन है सभी देशवासियों से, सभी नागरिकों से और सभी प्रदेशवासियों से, जहां चुनाव चल रहे हैं वहां आप लोग आने वाले उम्मीदवार का, लड़ने वाले उम्मीदवार का मेरे समझ से तो पूर्ण बहिष्कार करें कि कोई भी उम्मीदवार आज की दुनिया में ऐसा नहीं है जो दूध का धुला हो और आपके हित की सोचे। बड़ाइयां खूब करते हैं, चुनाव रैलियां खूब करेंगे, आज आपको लालच में खूब देंगे, लेकिन ऐसे आपको लालच में नहीं आना है। अगर लगता है आपको कि हमारे लिए उम्मीदवार अच्छा काम करेगा तो वोट करें, अन्यथा किसी भी उम्मीदवार को वोट ना करें, वोट ना करें। जय हिंद, जय भारत।